मैंने भुजा के बल से कैलाश को उठाया और शिव जी से अमर रहने का वरदान पाया। देवताओं को चरणों पर झुकाया मैंने। प्रातः काल नियम से उठकर शुद्ध मिट्टी की शिव जी की प्रतिमा बनाता हूँ और उनका पूजन करके मानसिक संताप हरता हूँ। भ्राता जी, यद्यपि राज्य शासन के लिए किसी प्रकार आपको समझाना पड़े, सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। जिस समय की व्यवस्था को देखकर आपसे विनय करना चाहता हूँ। हाँ, विवेचन, जो कुछ भी कहना चाहते हो निर्भय होकर कहो। यह तो आप जानते हैं, जगत में शक्ति स्थापना करने के लिए राजनीति जमानत है और राजनीतिज्ञता का नाम यदि मर्यादा के विरुद्ध व्यवहार करे और उसे अवश्य ही राजे ब्रह्म मिलना चाहिए, ऐसा क्या लिखा है। यदि कोई राजा राजपाट से वह दुराचार करे, धर्म नीति से त्याग कर अनीति का प्रचार करे, तो उसका सुधार करके अपने बराबर ईश्वर शक्ति कर सकती है। दुष्ट वानर को पिताजी मारना चाहते थे, परंतु चाचा विभीषण ने वनवासियों की तरफदारी करके उनको झूठी सहमति दे दी। इसका परिणाम लंकावासियों को भुगतना पड़ रहा है। विवेचन, तेरी बुद्धि पर क्षोभ है। वास्तव में तू बहुत कमजोर है। यदि मैं उस दिन उस बानर को मार देता तो आज ये उपद्रव देखने को नहीं मिलता। इस राजा के मंत्री ऊंच नीच का सोचकर उसने हाँ में हाँ मिलाए, जिनके मुंह लालच के भय से क्षत्रिय धर्म का मार्ग यही बताते हैं। जो वैद्य रोगी लोग के कारण चुप कराते हैं, तीनों ही नाश हो जाते हैं। इसलिए राम जी से वैर करना छोड़ दो। इस तरह से जाना छोड़, जिससे राम ने स्वभाव मरीज को मार दिया, हर दूषण आदि को निगार किया, उससे वैर करने में कल्याण कभी भी ना होगा।
जीवन का सुधार किया। परंतु याद रखना, श्री रामचंद्र जी से वैर करना पश्चाताप के बराबर है। का नाश होने में महासंताप होगा। अब मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में जाता हूं। सनातनी मर्यादा के अनुसार